ओके गाइस, सो आज का टॉपिक है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? सो इन एनी लीनियर सर्किट विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज द रिस्पॉन्स, मतलब क्या, करंट या वोल्टेज, राइट, in any of the element is equal to algebraic summation of response caused by each source acting alone, right? अभी ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा समझ में आएगा जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखोगे तब, राइट? सो एंड तक बने रहिएगा और एक्सप्लेनेशन पूरा आप देखिए। ओके, इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको एक कोई तो भी रजिस्टर में अगर मुझे करंट या वोल्टेज चाहिए, राइट, तो फिर हमें क्या करना है कि उस रजिस्टर में से जो करंट पास होने वाला है वो करंट क्या होगा? सो दैट इज नथिंग बट द करंट विच इज पासिंग, राइट, बाय एक्टिंग ऑल द सोर्सेस अलोन। मतलब मेरे सर्किट में तीन अलग अलग सोर्सेस है। सोर्सेस मतलब क्या? इधर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं कि मेरे पास अगर तीन सोर्स है, ओके, तो तीन सोर्स है तो फिर देखिए, सोर्स नंबर वन, अगर सिर्फ सोर्स नंबर वन चालू है तो वो रजिस्टर में क्या करंट है वो निकालना है। उसके बाद में सोर्स नंबर वन को बंद करना है, सोर्स नंबर टू को चालू करना है, राइट। सेकंड सोर्स जब आपका रहेगा, राइट, सेकंड सोर्स जब चालू रहेगा तब उसमें करंट क्या फ्लो रहा है वो निकालना है। उसके बाद में थर्ड सोर्स जो है वही चालू रखना है, बाकी दो को बंद रखना है, और फिर आपका जो करंट उस रजिस्टर में वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी देखिए ये क्या होता है। सो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे तब आपको ये स्टेटमेंट बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? दैट द सर्किट मस्ट बी लीनियर। ओके, सर्किट कैसा होना चाहिए? लीनियर, मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए सर्किट में, राइट। सेकंड थिंग, सेकंड क्या है? इट अप्लाइज टू वोल्टेज एंड करंट ओनली। दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली वोल्टेज एंड करंट। कौन सा? सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो वोल्टेज और करंट को ही अप्लाई होता है। कहां पर अप्लाई नहीं होता है? तो जहां पर पावर कैलकुलेशंस आते हैं वहां पर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई बिल्कुल नहीं होता है। ओके, सो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? दैट if you want to find, if you want to find the response in the single element, okay, so the response in the single element is equal to the sum of all the responses, right, in that element when one source is acting alone. Okay, अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट हम। ओके, अभी यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वोल्टेज सोर्स मुझे हटाना है, अगर वोल्टेज सोर्स हटाना है तो कैसे हटाऊंगा उसको? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स? शॉर्ट सर्किट, राइट, 0 ohms. So I will replace the voltage source by short circuit, voltage source by short circuit, and I will replace the current source by ओपन सर्किट, राइट। एंड अगर बाय चांस अगर आपके सर्किट में कुछ डिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे, अगर कुछ डिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे तो फिर उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, राइट। डू नॉट डिस्टर्ब द डिपेंडेंट सोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन द सर्किट व्हेन वी अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। सो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, राइट। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा हूं, राइट। जैसे मुझे ये जो रेजिस्टेंस है R2, इसमें से करंट है I2, ये I2 इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, राइट, तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए मैं ये बोल रहा हूं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि I2 फाइंड आउट करना है तो कंसिडर वन सोर्स एट ए टाइम। मतलब क्या? ये वोल्टेज सोर्स को रखो, इसको हटा दो, उसके बाद में I2 का वैल्यू निकालो, राइट। सो कीप वोल्टेज, रिमूव I, राइट, और उसके बाद में जो कुछ वैल्यू निकलेगा उसको हम बोलेंगे I2 डैश, I2 डैश। ओके, उसके बाद में क्या करना है? करंट सोर्स को रखना है, वोल्टेज को रिमूव करना है, और फिर से हमें निकालना है I2, राइट, ये डबल डैश बोल देता हूं, राइट। ओके, और फिर फाइनली बाय सुपरपोजिशन थ्योरम I2 का वैल्यू क्या होगा? I1 डैश प्लस I2 डैश। बट ये करना कैसे है? तो अभी देखिए मैंने क्या बोला कि लेट अस सपोज दैट वी आर इन स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में क्या करना है हमें? ये जो वोल्टेज सोर्स है, राइट, उसको ऐसे ही रखना है। ये R1 ऐसे ही रहेगा, राइट, R3 भी ऐसे ही रहेगा, और जो कुछ R2 है इसमें जो करंट जाने वाला है उसको हम बोलेंगे I2 डैश। स्टेप नंबर वन में इसीलिए डैश, स्टेप नंबर टू में होगा तो डबल डैश, स्टेप नंबर थ्री में होगा तो ट्रिपल डैश, ऐसे लिखूंगा मैं, राइट। और फिर I2 को रिमूव करना है। अभी I2 को रिमूव कैसे करेंगे? तो I2 को रिमूव करेंगे हम ओपन सर्किट से, ओपन सर्किट से। तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। सो व्हाट इज I2?
व्हाट इज आई टू डैश, इसमें करंट क्या फ्लो होने वाला है, ये सर्किट में करंट क्या फ्लो होने वाला है, सेम यहां से जो करंट आ रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट में करंट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इस सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई टू डैश ही हो रहा है, राइट। सो आई टू डैश सिंपल ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं, राइट। ये वोल्टेज वी है, सो दिस विल बी वी बाय आर, आर कौन सा है आपका, आर वन प्लस आर टू, ये क्या ओम्स लॉ लगाया, आई टू डैश मिल गया मुझे, राइट। सो आई टू डैश मिल गया, so this is nothing but I2 dash is nothing but the current when V is acting alone, V मतलब ये वोल्टेज सोर्स, ओके। अभी देखिए स्टेप टू में क्या बोला था, स्टेप टू में हमें क्या करना है, यू नो R1 R2 R3 ये आए, क्या करना है हमें, करंट को रखना है, करंट सोर्स को रखना है, वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है। वोल्टेज सोर्स को कैसे रिमूव करेंगे, वी विल रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय द शॉर्ट सर्किट, राइट, ओके। और इसमें जो करंट है, इस स्टेप में जो करंट है इसको बोलेंगे हम I2, स्टेप नंबर 2, इसलिए डबल डैश, ओके। अभी मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे फाइंड आउट करना है I2 डबल डैश, राइट। I2 डबल डैश कैसे निकलेगा, देखिए अभी सोचिए कैसे निकलेगा, देखिए सोचिए कैसे निकलेगा। सो देखिए यहां से करंट कितना निकल रहा है, आई, यहां से करंट कितना जा रहा है, आई, ये आई डिवाइड हो जाएगा, आई डिवाइड हो जाएगा R1 के बीच में और R2 के बीच में, राइट। आई विल गेट सम ऑफ द आई विल फ्लो इन दिस सर्किट, सम ऑफ द आई विल गो इन दिस सर्किट, राइट। सो करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, बाय करंट डिवीजन प्रिंसिपल और करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन प्रिंसिपल अगर आपको देखना है तो मेरा करंट डिवीजन प्रिंसिपल, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें एक अच्छे तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके। इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स भी देख लीजिए आप, करंट डिवीजन प्रिंसिपल, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल के ऊपर। सो देखिए I2 डबल डैश विल बी, अभी देखिए क्या बोला था, इसमें का मुझे करंट चाहिए, सो करंट में, करंट डिवीजन प्रिंसिपल में क्या होगा, अगर R2 में चाहिए तो उसका उल्टा, मतलब R1 डिवाइडेड बाय टोटल, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अप्लाइड करंट इज I, तो ये मुझे I2 डबल डैश मिल गया, राइट। तो अभी मुझे क्या मिला है, मैंने एक बार वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया, एक बार करंट सोर्स को कंसिडर किया। जब वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया तो R2 में रेजिस्टेंस था I2 डैश, राइट। जब करंट सोर्स को कंसिडर किया तो R2 में रेजिस्टेंस था I2 डबल डैश, राइट। सो इसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। I2 इज नथिंग बट I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ओके। सो इस तरीके से आप जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये आपके प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर एक जल्दी ही प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर ये समझने वाला है, इसी तरीके से यही प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा R1 R2 R3 के कुछ वैल्यूज लेकर, राइट। देखिए वो वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो।